दोस्तों टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमको जीएसटी की सेटिंग्स करनी पड़ती है। यानी कि यदि आप उन इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को अच्छे से यदि आप कर लेते हो तो आपके एंट्री करने के दौरान जीएसटी भी ऑटो कैलकुलेट होके आ जाता है और हमारी अकाउंटिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको कंपनी क्रिएट करने के बाद में जीएसटी की उन सेटिंग्स को करना होगा और उसके बाद हम एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर जाता हूँ। तो यहाँ से हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। मैं यहाँ पर इस तरह से कंपनी नेम डालने के बाद में सिंपली आप यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पिन कोड नंबर में डाल देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल ए से मैंने इसे एक्सेप्ट किया। जैसे ही हम इस कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फीचर्स ऑटोमेटिक खुल के सामने आ जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए जीएसटी के फीचर पर आऊँगा और यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड जीएसटी को यस कर देना है। यस करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनी की जीएसटी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टेट ऑटोमेटिक फिल होके आ चुका है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर आप रेगुलर हो तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने रेगुलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर जीएसटी नंबर हम मेंशन कर देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर GSTIR 1 हमारी मंथली फाइल होगी। यदि आपकी क्वार्टरली होती है तो क्वार्टरली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों यदि आप टैली से डायरेक्ट आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप जीएसटी का यूजर नेम यहाँ मेंशन कर सकते हो। मोड ऑफ फाइलिंग में आप डीएससी या ईवीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इनमें से कोई सा भी नहीं लेना है। ई इनवॉइसिंग यदि एप्लीकेबल है तो आप इसे यस कर सकते हैं। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी होता है। यदि आप ई वे बिल भी यहीं से डायरेक्ट टैली से जनरेट करना चाहते हो तो इसे भी यहाँ पर यस रख सकते हो। तो सिंपली मैं इसे नो रखूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद में इस तरह से आपके पास यहाँ पर सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस करोगे तो यहाँ पर हम जीएसटी रेट और एचएसएन कोड आदि के डिटेल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपके व्यापार के अंदर केवल एक टैक्स रेट के गुड्स का लेन देन होता है तो ही आप यहाँ पर डिटेल्स डालें, नहीं तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को छेड़ना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग टैक्स रेट के मेरे पास काफ़ी सारे गुड्स हैं तो सिंपली मुझे इस वाले ऑप्शन में जीएसटी के डिटेल नहीं डालनी है। तो सिंपली हम यहाँ पर नो ही रहने देंगे और कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट करवा देंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास्टर्स क्रिएट करेंगे। तो मास्टर्स के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट वाले फीचर पर जाऊँगा और इसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर परचेज की लेजर क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक परचेज की लेजर बना रहा हूँ, जैसे परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप इसका परचेज अकाउंट रखते हुए सिंपली यहाँ से हमको नोट एप्लीकेबल लेना है और उसके बाद में दोस्तों इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इस ऑप्शन में कई सारे लोग जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल ही लेना है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखोगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। अब दोस्तों इसमें देखो एप्लीकेबल ऑटोमेटिक होके आया है तो यहाँ पर हमको एप्लीकेबल ही लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एचएसएन कोड और जीएसटी के डिटेल यहाँ पर भी हमसे मांगी जा रही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था तो उसी प्रकार से आप
यहाँ पर भी डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी डिटेल नहीं डालेंगे। हम केवल आइटम के ऊपर रेट और HSN कोड डालेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करते हुए सिंपली करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट करवाएंगे। उसके बाद में एक लेजर आपको सेल्स अकाउंट की बनानी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर सेल्स अकाउंट बनाऊंगा और अंडर ग्रुप सेलेक्ट करूंगा सेल्स अकाउंट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेना है और एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर लेना है गुड्स और कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते ही एक्सेप्ट करवा दीजिए। एक लेजर बनेगी आपकी CGST की। तो CGST का यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेज अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर दोस्तों आपको GST सेलेक्ट करना है। यहाँ पर GST सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको देखो यहाँ पर लेना है CGST। तो इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए अब कई सारे लोग जो भी टैक्स रेट होती है 18%, 28%, उसमें से एक रेट यहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमको कुछ भी नहीं डालना है और कंट्रोल के साथ में ए कर देना है। अब आ जाइए SGST। तो SGST मैं यहाँ पर बनाऊंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज और GST। तो सिंपली हमको यहाँ पर SGST सेलेक्ट करना है और इसमें भी कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है। यदि आपके इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी कि स्टेट से बाहर से भी आप माल खरीदते हो या फिर बेचते हो, तो हमको एक ज़रूरत पड़ने वाली है IGST की। तो सिंपली हम यहाँ पर IGST सेलेक्ट करेंगे और GST लेते हुए यहाँ पर IGST लेंगे। कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे और उसके बाद में दोस्तों एक आपको ज़रूरत पड़ सकती है राउंड ऑफ की। तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ की एक लेजर बनाऊंगा और इसका अंडर ग्रुप आप इनडायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इनवॉइस राउंडिंग सेलेक्ट करना है। यदि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो हमारा राउंड ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से नॉर्मल राउंडिंग लेंगे। नॉर्मल राउंडिंग लेने से दोस्तों आपको यदि आपका अमाउंट 50 पैसे से ज़्यादा आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ, और 50 पैसे से कम है तो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो इस प्रकार से 1 रुपए के फेर में वो उसे कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे, एस्केप करते हुए वापस से बाहर। और हमको बनाने हैं स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स। अब देखिए दोस्तों, यदि आप स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप स्टॉक ग्रुप पहले बना लीजिए और यहीं पर हम GST के डिटेल भी मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने बनाया सीमेंट, तो इस प्रकार से सीमेंट का अंडर ग्रुप प्राइमरी लूंगा। यहाँ पर शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स को कर देना है यस। अब देखिए यहाँ पर HSN कोड की डिटेल, तो HSN कोड की डिटेल स्पेसिफाइड डिटेल हेयर लेना है और हमको डाल देना है यहाँ पर HSN कोड। तो दोस्तों सीमेंट का जो भी HSN कोड है वो आपको गूगल से मिल जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पर इस तरह से 6 डिजिट का कोई भी HSN कोड डाल देंगे। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में आप लिखना चाहो तो सीमेंट लिख सकते हो, नहीं तो इसे एक ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्पेसिफाई डिटेल करेंगे और GST के रेट भी हमको डाल देनी है। चूंकि ये वाला गुड्स टैक्सेबल है इसलिए टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो नॉन GST, नील रेटेड या एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे में आप इन चारों में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम लेंगे टैक्सेबल। GST रेट सीमेंट के ऊपर 28% है, तो इस प्रकार से 28% लेते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट करवाएंगे। तो दोस्तों इतना हमने काम कर लिया। अब जितने भी आप ग्रुप बनाना चाहते हो ठीक इसी प्रकार से काफ़ी सारे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आप आ जाइए स्टॉक आइटम्स के अंदर। स्टॉक कैटेगरी में दोस्तों आप जिस भी कंपनी का आपका माल है या प्रोडक्ट है वो कंपनी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मैं आपको स्टॉक आइटम बनाना बताता हूँ। इससे पहले आप यूनिट बना लीजिए
तो यूनिट हम बनाएंगे सबसे पहले हम सिंबल, जैसे सीमेंट बैग में आता है तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा बैग। इस प्रकार से इसका फॉर्मल नेम लिखेंगे BAGS। दोस्तों ये दोनों सेम नहीं रहने चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसमें S लगा दिया। अब यहाँ पर UQC, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे अकाउंटेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और यदि आप ये सेलेक्ट किए बिना आगे बढ़ जाओगे तो हमारी एंट्री 100% मिसमैच में जाएगी। तो यहाँ पर काफी सारे UQC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, उनमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके मतलब का यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है तो आप सिंपली OTH यानी कि अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा तो यहाँ पर सबसे ऊपर बैग दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बैग लूंगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 एक्सेप्ट करूंगा, और स्टॉक आइटम्स के ऊपर आएंगे। तो स्टॉक आइटम हमको बनाना है जैसे PPC, बांगर सीमेंट, और अंडर ग्रुप में आप ले लेंगे सीमेंट। अब दोस्तों यदि आपने ग्रुप क्रिएट नहीं किए हैं तब तो देखो यहाँ पर आपको वो कंप्लीट HSN और GST रेट की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप प्रत्येक आइटम बनाने के दौरान ये सारी की सारी डिटेल फिल कर दोगे। और यदि आपने ग्रुप बना लिए हैं तो जितने भी प्रकार के आप सीमेंट के आइटम बनाओगे उन सब में आप इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लो, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारी डिटेल ऑटो फिल होके आपके सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से मैं यूनिट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर बैग लेते हुए आगे बढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ पर GST एप्लीकेबल आया है और ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ चुकी है। तो आप इन सब में केवल एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, से इसे एक्सेप्ट करवा दोगे। अब देखिए एस्केप करूंगा, उसके बाद वाउचर पे आऊंगा V प्रेस करते हुए। तो सिंपली यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम आइटम्स को परचेज कर लेते हैं। अब दोस्तों परचेज वाउचर में यहाँ पर एंट्री करने के 3 मोड होते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर Ctrl+H करेंगे और इस अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को हमको आइटम इनवॉइस में सेलेक्ट करना है। एज वाउचर मोड में यदि आप करना चाहते हो तो इसमें भी आप एंट्री को पोस्ट कर सकते हो। तो एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम क्वांटिटी और रेट आ चुकी है। अब दोस्तों आप ध्यान से देखना, कई लोगों को यहाँ पर एंट्री करने में ही परेशानी आती है। तो कौन कौन सी परेशानी आपको देखनी पड़ती है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आज की डेट डाल लेता हूँ। तो F2 प्रेस करूंगा और यहाँ पर सिंपली 2 दिसंबर मैं डाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से इनवॉइस नंबर, अब जब भी आपने परचेज किया था माल तो उसके साथ में जो इनवॉइस आया था वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनवॉइस नंबर डाल दोगे। यदि आपके इनवॉइस में कुछ इस तरीके की इनवॉइस नंबरिंग है जैसे GTE/2024-25 इस तरीके से कई सारे इनवॉइसेज में यहाँ पर इनवॉइस नंबरिंग ऐसे आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट इनवॉइस नंबरिंग आपको मेंशन करनी है। यदि आप ये नहीं डालोगे तो आपकी एंट्री मिसमैच में चली जाएगी और आपका डिटेल वहाँ पर GST के रिपोर्ट के अंदर ठीक तरीके से शो नहीं होगा। तो यहाँ पर पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। अब पार्टी नेम के अंदर जिस भी पार्टी से आपने परचेज किया है उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर Alt+C से एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं जैसे श्री सीमेंट लिमिटेड। तो इस प्रकार से इसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करते हुए सिंपली आगे बढ़ना है। यदि आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस वगैरह आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आप कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, रेगुलर है तो रेगुलर या अनरजिस्टर्ड जो भी डालते हुए, और इसके GST नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। GST नंबर डालने के बाद में इसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपको इस तरह से एंट्री पर आ जाना है। तो मैं एंटर प्रेस करते हुए
यहाँ पर परचेज की लेजर भी सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए हमने जो भी आइटम बनाया था वो आइटम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस तरह से। क्वांटिटी देखिए यहाँ पर क्वांटिटी में जैसे मैंने डाला 400 बैग और रेट है इसकी 280 रुपये। तो इस प्रकार से 1,12,000 रुपये इसका टैक्सेबल अमाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पर CGST और SGST की लेजर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं GST का अमाउंट ऑटोमेटिक फिल होके आ चुका है। ये अमाउंट आपके पास भी ऑटोमेटिक फिल होके आना चाहिए। यदि आपके अपने आप ये अमाउंट नहीं आता है तो आपकी एंट्री गलत होगी, यानी कि आपने GST के डिटेल डालने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं अल्ट के साथ में ए प्रेस करूंगा तो GST की एनालिसिस रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये वाले आइटम के ऊपर इसका HSN कोड तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और टैक्सेबल वैल्यू आपकी ये वाली है। इस पे कितना टैक्स आपका लग रहा है या नहीं लग रहा है वो आपको यहाँ पर पहले ही वो दिखा देगा। अल्ट के साथ में F1 करके इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हो, यानी कि इस पे 14% CGST और 14% SGST के हिसाब से इतना इतना टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि आप देख लोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर CGST और SGST के लेजर सेलेक्ट की तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से टोटल 1,43,360 रुपये इसके बन चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं इस एंट्री को करवा दूंगा एक्सेप्ट और इस तरह से ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अब एक बार मैं F8 प्रेस करूंगा और सेल्स वाउचर में भी एंट्री करके देख लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कैश सेल करके देखने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली कैश सेलेक्ट करूंगा और इस प्रकार से एंटर प्रेस करते हुए पार्टी के डिटेल। दोस्तों यदि आप इसमें पार्टी के डिटेल डालना चाहते हो तो पार्टी के डिटेल आप डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मेलिंग डिटेल में देखो डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो, जैसे भाई ये माल किसने खरीदा है, दिनेश कुमार। तो इस तरह से इसका कंप्लीट एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हो और उसके बाद में ये अनरजिस्टर्ड है, रेगुलर है या कंपोजिशन है वो डिटेल आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे ये अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड के पास GST नंबर नहीं होंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर राजस्थान। सेल्स अकाउंट की लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सीमेंट आपका आइटम सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे कि कितने बैग आपने उसको बेचे। तो 100 बैग हमने बेचे। यहाँ पर आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स डालेंगे, यानी कि जो भी कंप्लीट टैक्स समेत आपकी आइटम की जो रेट है वो आप यहाँ पर डालोगे। जैसे मैंने यहाँ पर रेट डाली 380 रुपये, तो यहाँ पर टैक्सेबल रेट ऑटोमेटिक निकल के आ चुकी है और ये टैक्सेबल अमाउंट आपका आ चुका है। दोस्तों यदि ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आता है तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोवाइड टैक्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करके कंट्रोल ए कर देना है, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए मैं नीचे आया और अल्ट ए से टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा टैक्स यहाँ पर लग रहा है, तो आप एस्केप प्रेस करें और इस प्रकार से CGST और SGST आप सेलेक्ट करें। आप देख लीजिए ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होके आ चुका है, यानी कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट बिल का 38,064 यहाँ पर बन रहा है। तो इसका राउंड ऑफ यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप राउंड ऑफ की लेजर सेलेक्ट करें और इस प्रकार से आप देख लीजिए इसका राउंड ऑफ हो चुका है। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। हम यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले के अंदर और उसके बाद में आएंगे स्टेटरी रिपोर्ट। स्टेटरी रिपोर्ट में आने के बाद में GST रिपोर्ट में आएंगे और हमारी सेल की एंट्री दोस्तों दिखाएगा GSTR 1 के अंदर।
तो मैं सिंपली यहाँ पर GSTR1 के अंदर देखूंगा तो हमारी एंट्री यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा पीरियड यहाँ पर गलत सेलेक्ट हो रखा है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अल्ट के साथ F2 करेंगे और यहाँ पर हम दिसंबर के लिए DEC प्रेस करेंगे और वापस से हम नीचे भी DEC। आप देख सकते हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की कंप्लीट एंट्रियां यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आप देख लीजिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, तो आप देख सकते हैं B2C स्मॉल के अंदर हमारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। ठीक इसी प्रकार से एस्केप करके GSTR2A के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पर GSTR2A अल्ट के साथ में F2, दिसंबर के लिए मैंने DEC लगाया और नीचे भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर कोई एंट्री नहीं है, यानी कि हमारी एंट्री B2B में दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने जिससे माल परचेज किया था उसके पास GST नंबर था और वो भी कौन सा, रेगुलर वाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कोई भी एंट्री अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर भी नहीं गई है और वहां पर टैक्स भी ऑटो कैलकुलेट होके आया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।